Good morning, dear students. Welcome back to your Science Online class. In this class, we are going to start our chapter number 8, that is wind, storms, and cyclones. Let's start the reading. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. So basically in this chapter we are going to read about winds, storms and cyclones. So starting with cyclones, उड़ीसा में साइक्लोन हुआ था जिसकी विंड स्पीड कितनी थी 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है। विंड क्या होती है? विंड इज़ मूविंग एयर। जब ये विंड की स्पीड बढ़ती जाती है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। तो 200 किलोमीटर पर आवर पर जब विंड की स्पीड थी कब? 18 अक्टूबर 1999 को। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे। मतलब 45,000 हाउसेस अगर स्मैश्ड हो गए थे, मतलब बर्बाद हो गए थे साइक्लोन की वजह से, जिसमें 7 lakhs पीपल रहते थे, तो वो भी होमलेस हो गए। ऑन 29th अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन। फिर से उसी ईयर में, मतलब 1999 में उड़ीसा में फिर से साइक्लोन हुआ था जिसमें विंड स्पीड कितनी थी 260 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। और वाटर वेव्स भी थी, मतलब लहरें भी काफ़ी ज़्यादा थी। कितनी? 9 मीटर हाई थी, इतनी ऊंची वाटर वेव्स भी थी साइक्लोन के साथ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। कई पीपल ने लॉस्ट भी कर दी थी अपनी लाइफ्स, मतलब काफ़ी डेथ्स हुई थी इस साइक्लोन में। प्रॉपरली एक्चुअली हुआ क्या कि पहले 200 किलोमीटर पर आवर में थी, तब इतने हाउसेस स्मैश्ड हो गए थे और इतने लोग होमलेस हो गए थे। बट जब सेकेंड टाइम आया साइक्लोन उड़ीसा में, तब तो और ज़्यादा विंड स्पीड के साथ आया और साथ में वाटर वेव्स भी आई, तो काफ़ी पीपल ने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया था। मतलब उनकी काफ़ी पीपल की डेथ हो गई थी इस साइक्लोन की वजह से। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। और काफ़ी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जैसे कि पिछली बार 45,000 हाउसेस बर्बाद हुए थे और इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। साइक्लोन ने इन सब एरियाज़ पर भी, एग्रीकल्चरल एरिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। This is the picture of satellite image taken by satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa. ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज है साइक्लोन की। इस टाइप से आया था उड़ीसा में। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? हाउ आर दे फॉर्म्ड? व्हाई आर दे so destructive? In this chapter, we shall seek answers to some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. अब इस चैप्टर में हम साइक्लोन्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं
और ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, मतलब इतना क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ को, पीपल की लाइफ्स को, इस चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स द व्हाट इज़ विंड। विंड अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि विंड इज मूविंग एयर। अगर एयर चलती है, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। नाउ 8.1 एयर exerts pressure. Activity 8.1. Whenever an activity involves heating, be careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. ये जो एक्टिविटीज़ बताई जा रही है इनमें हीट इन्वॉल्व है, मतलब कि हीटिंग इन्वॉल्व्स है, मतलब कि इन एक्टिविटीज़ में हीट का काम है, तो काफ़ी केयरफुल रहकर ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। You need to boil water in the following activity. इस एक्टिविटी में बॉयल करना है वाटर को। Take a tin can with a lid. Fill it approximately half with water. एक टिन लेना है, टिन कैन लाइक दिस, एक टिन कैन लेना है कैन टाइप का, और इसको हाफ वाटर से फिल करना है। Let's see what we have to do next. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. अब ये जो नीचे इस फिगर में दिखाया गया है, ये कैंडल से टिन के जो अंदर वाटर है उसको हीट करना है, और कुछ टाइम तक ये वाटर को बॉयल करना है फॉर फ्यू मिनट्स। ब्लो आउट द कैंडल, फिर हमें कैंडल को ब्लो कर देनी है, मतलब बुझा देनी है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, फिर कैन पर लिड लगा देना है। जैसे ही हम कैंडल को ब्लो करेंगे वैसे ही हमें इमीडिएटली लिड लगा देनी है कैन के ऊपर टाइटली, मतलब उसका ढक्कन लगाना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और ये क्योंकि वो जो कैन होगा वो भी हॉट होगा, तो हमें केयरफुली उसके लिड को टाइटली पैक करना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ swallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. अब बोला गया है कि जो कैन है उसको, ये मेटेलिक वेसल, ये आपको दिख रहा होगा इस टाइप का वेसल होता है, मतलब प्लेट टाइप का मेटेलिक वेसल है, तो इस पर रखिए या फिर वॉश बेसिन पर भी रख के ये टिन को क्लोज करना है, और उसके बाद उसके ऊपर फ्रेश वाटर डालना है कैन के ऊपर। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, फिर एकदम से आप देखेंगे जैसे ही आप कोल्ड वाटर डालेंगे उसके ऊपर क्या होगा, कैन का शेप इस टाइप से चेंज होगा। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिसॉर्टेड? इफ यू कैन नॉट गेट a tin can, take a soft plastic bottle. अगर कोई टिन कैन नहीं मिल रहा है तो अगर हम सॉफ्ट प्लास्टिक जो बॉटल्स आती है बिस्लरी की या कोई भी, उसको भी अगर हम देखेंगे ऐसे करके सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो भी यही रिजल्ट्स आएंगे। Fill it with hot water. Empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under रनिंग वाटर। ऐसे ही हमको सेम करना है, बॉटल के साथ भी कर सकते हैं हम। हॉट वाटर भरना है, फिर उसके बाद उसको एकदम से पैक कर देना है उसके कैप से बॉटल को टाइटली, और फिर उसके ऊपर रनिंग वाटर मतलब कि पानी डालना है। Recall now some of your experiences.
When you fly a kite, does the wind coming from your back helps? जब हम काइट को फ्लाई करते हैं, मतलब कि काइट को उड़ाते हैं, तभी भी क्या होता है, कैसे उड़ती है काइट? विद द हेल्प ऑफ विंड ओनली, है ना। विंड जो आती है पीछे से वो ही उसको ऊपर ले जाती है। इफ़ यू आर इन अ बोट, इज इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू? अगर हम बोट भी चलाते हैं तो ये ईजियर हो जाता है ना हमारे लिए कि अगर बोट के डायरेक्शन में ही विंड आ रही हो पीछे से तो बोट अपने आप ही आगे चलती जाती है। ये वो फिर हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है रो को चलाना। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? अब ये विंड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने देखा काइट के केस में जिस डायरेक्शन में विंड होती है उस डायरेक्शन में काइट फ्लाई करती है, वैसे ही बोट के केस में हमने देखा। और ये बाइसाइकिल में जब हम राइड करते हैं, बाइसाइकिल को चलाते हैं, तब क्या होता है, ये विंड की डायरेक्शन अगर हम बाइसाइकिल की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, मतलब अगेंस्ट जाती है, तो हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील करते हैं बाइसाइकिल को चलाने में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? यू नो that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? आपने देखा होगा कि बाइसाइकिल के अंदर भी जो व्हील होता है उसके अंदर जो ट्यूब होता है उसको टाइट रखने के लिए एयर फिल की जाती है ताकि बाइसाइकिल इजीली चल पाए। और अगर ज़्यादा हो जाती है एयर तो फिर वो जो उसका ट्यूब है वो ओवरफिल हो गया है अगर, तो वो बर्स्ट भी हो जाता है कई बार। तो ये एयर क्या करती है ट्यूब के अंदर? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। ये डिस्कस करना है कि एयर का क्या रोल है बाइसाइकिल के ट्यूब में। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये इतने एग्जाम्पल्स आपको क्यों दिए गए? काइट का एग्जाम्पल दिया गया, फिर बाइसाइकिल का, बोट का, एंड देन बाइसाइकिल ट्यूब का, बिकॉज इन सब में एक ही चीज़ बताई गई है कि एयर के पास क्या होता है, प्रेशर होता है। एयर एक्सर्ट्स pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. इसी प्रेशर की वजह से, कौन सा प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, मतलब एयर में इतनी प्रेशर होती है कि अगर वो तेज़ी से चलती है तो उसको हम विंड बोलते हैं, है ना। तो विंड में बेसिकली इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लीव्स को, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनको, बैनर्स को, जो बैनर लगे रहते हैं, बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं ना रोड्स पर, यहाँ किसी भी घर पर, और फ्लैग फ्लटर्स, या जो भी फ्लैग वगैरह होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उड़ जाते, फ्लटर हो जाते हैं जब विंड ब्लो होती है। You can list some experiences which show that the air has pressure. अब आपके माइंड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही होंगी, एक्सपीरियंसेस आ रहे होंगे जहाँ पर आपने देखा होगा कि एयर का जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है ना। कई बार आप अपना पेपर रखते हैं या कोई भी, हम क्लोथ्स बोल रहे हैं, अगर क्लोथ्स जो डाल के आते हैं ऊपर सूखने के लिए, वो भी कई बार उड़ जाते हैं अपने आप। तो